अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। कराची की अदालत से 86 साला शहरी को अपने 24 साला बेटे का इंसाफ मिल गया, ठीक 32 साल बाद। ये क्या कहानी थी, ये क्या मामला था, वो मैं आपको आज के एनआरओ में बताऊंगी। नाज़रीन, मोहम्मद सरवर जो कराची के रिहायशी थे, उनके 24 साला बेटे का जो ये वाक़या पेश आया वो ये आया कि दौरान हिरासत उनके बेटे को पुलिस की जानिब से कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल के बाद उन्होंने मुकदमा दायर किया पुलिस के खिलाफ, जिसका फैसला आज सिंध हाई कोर्ट से आया है। उन्होंने इस पूरे मुकदमे में हर्जाने की रकम की भी दरख्वास्त की थी, जो तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती थी। इसका फैसला आज आ गया है। मोहम्मद सरवर जो है वो 32 सालों से ये कानूनी जंग लड़ रहे थे। आप इमेजिन करें, 32 साल यानी अपनी ज़िंदगी का एक तवील तरीन हिस्सा जब वो अदालत में पेश होते रहे, प्रोसीडिंग्स के लिए, समातों के लिए पेश होते रहे। 3 डेकेड्स, 3 दहाइयाँ बहुत अहमियत रखती हैं और उसके बाद उन्हें अब इंसाफ मिला है। जब वो बिस्तर पे हैं, जब वो शदीद अलील हैं, वो इतने अलील हैं कि वो अपने हर्जाने की रकम का जो मुआवजा था वो वसूल करने के लिए वो कमरे अदालत में भी नहीं आ पाए। उन्होंने वैन से ही ये चेक वसूल किया और अदालत के बाहर ही रहे, क्योंकि उनकी कंडीशन, उनकी मेडिकल कंडीशन इस काबिल नहीं थी कि वो अदालत के अंदर पेश हो सके। इंसाफ का ये अमल इतना सुस्तरवी का शिकार क्यों हुआ, ये तो अपनी जगह तमाम मामलात हैं, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उस वालिद को जो ये जंग लड़ रहा था और बिल आखिर उसकी जीत हुई। मोहम्मद सरवर जो है वो 1990 से ये जंग लड़ रहे थे। अगर मैं आपको पूरे केस के बारे में बताऊं तो 2 करोड़ 8 लाख रुपए आज उन्हें अदालत से वसूल भी हुए हैं। आज इंसाफ की जीत हुई है। आज उनके 24 साला बेटे को फाइनली इंसाफ मिल गया है। वही वाली बात है कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। केस के बारे में अगर डिटेल्स में आपसे शेयर करूं तो 2017 से जो है वो ये केस चल रहा था और सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हिदायत दी थी कि मुद्दई को रकम अदा करने के साथ साथ, मुकदमे का फैसला 2017 में हुआ था। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हिदायत की थी कि मुद्दई को रकम अदा करने के साथ साथ मुकदमा कायम करने की तारीख से रकम की वसूली तक 10% मार्कअप दिया जाए। बारजा मुद्दई ने 2018 में मुल्जिमान की फांसी की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी, जिसे अप्रैल में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने मुआवजे की अदायगी के लिए सूबाई हुकूमत को बार बार हिदायत जारी की, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से रकम जो है वो सिंध हाई कोर्ट की नज़ीर के अकाउंट में नहीं जमा कराई। इसके बाद अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक मार्कअप के साथ जो है वो मतलूबा रकम सरकारी अकाउंट से मुंसलिक करके अदा करने का हुक्म दिया गया और आज जो है वो 2 करोड़ 8 लाख 65,294 रुपए का जो चेक है वो जो है 24 साला जो लड़का था उसके वालिद के हवाले किया गया। अच्छा, जब अगर हम बात करते हैं इस केस की, तो इस केस के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया था, पहला वाकया था जिसका फैसला सिंध हाई कोर्ट ने दिया है कि भाई दौरान हिरासत जो है वो मारने का यानी कत्ल होने के बाद इंसाफ मिलने का ये पहला वाकया था। 86 साला शख्स जो है उस मोहम्मद सरवर, उन्हें फालिज का अटैक हुआ इस दौरान और अब वो इतने ज़्यादा अलील हैं कि वो अदालत नहीं पेश हो पाए, लेकिन वो आए अदालत के बाहर अपनी वैन में मौजूद रहे, उन्होंने ये चेक लिया और उनके बेटे को फाइनली इंसाफ मिला। यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि भाई इंसाफ का जो अमल है वो इतना ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार क्यों होता है कि जो इंसाफ की अपील करने वाले लोग होते हैं, जो मजलूम का ख़ानदान होता है, वो परेशान हो जाता है, वो एक तरीके से कहीं तो रुस्वा हो जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि 32 साल के अरसे के बाद ये तो बाहिम्मत बाप था जिसने 3 दहाइयों सब्र करके उसे इंसाफ मिला है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इंसाफ का अमल इतना ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है कि इंसाफ मांगने वाले या तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं या वो इस कदर अलील या इस कदर बीमार हो जाते हैं कि उनके लिए फिर वो इंसाफ का मतलब नहीं रहता। आज से अगर हम ये बात करें कि 24 साल का इनका बेटा था जो इनका सहारा बनता, अपने बूढ़े बाप के लिए वो जिंदगी में आगे जिंदगी जीने का मकसद बनता, उस बेटे का कत्ल हो गया और कत्ल के बाद जब 30 साल के स्ट्रगल के बाद ये पैसे मिले तो ये पैसे अब उस बाप के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि अब वो खुद अलील है, वो खुद उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया है कि भाई वो खुद बिस्तर से नहीं उठ सकता, तो वो अब क्या करेगा। अगर यही इंसाफ
फ्रेशली हो जाता, अगर यही इंसाफ 3-4 साल के दौरान हो जाता और ये चेक उस वक्त मिलता, तो ये चेक बहुत ज्यादा इनके वालिद के काम भी आ सकता है। हो सकता है कि इनके वालिद की तबीयत इस वजह से ज्यादा खराब हुई हो कि वो ये सोच रहे हो कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग ये सोचे कि अदालत के चक्कर लगाना कितना मुश्किल काम है, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। रोजाना अदालत में पेश होना या समाअतों में पेश होना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अदालत में ऐसे वाकयात होते हैं, अदालत में ऐसे सवालात उठाए जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जैसे हमने इस केस में देखा कि पुलिस की जानिब से केस को गोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, पुलिस की जानिब से शवाहिद छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन इंसाफ हुआ। और मुद्दे के वकील ने खुद कहा कि भाई ये अपनी नौयत का पहला केस था जहां पर दौरान हिरासत कत्ल होने का पहला वाकया रिपोर्ट हुआ, और शायद ये पहला ही केस था जिसका इंसाफ भी मिल गया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें तो 7 महीने से जहरा काजमी के वालिद भी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। ये बच्ची जब अगवा होती है रमजान में और इस पूरे केस की हाइप बनती है, दुआ के लिए हैशटैग बनते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मेहदी अली काजमी की हिम्मत को सलाम है, जो अब तक अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं, जो हर फोरम पे लड़ते हैं, जो अपनी बेटी की बाजियाबी नहीं बल्कि दूसरों को भी मशाल राह बनने की कोशिश करते हैं। हमने उम्मे रबाब वाला पूरा वाकया देखा कि जहां मेहदी अली काजमी ने फोन करके उम्मे रबाब के वालिद से कहा कि आपको किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, किसी किस्म के भी मशवरे की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। तो वो दूसरों के लिए भी मशाल राह बन रहे हैं और 7 महीने से उन्हें इंसाफ नहीं मिला। चालान पेश तो हो गया अदालत में, लेकिन चालान की मजीद पेश रफ्त नहीं हो रही। चालान की जब पेश रफ्त होती है तो फर्द जुर्म आयद होता है, और फर्द जुर्म आयद होता है तो पूरी प्रोसीडिंग चलती है, लेकिन अभी तक सिर्फ चालान पर ही पेश रफ्त नहीं हो रही। बच्ची की मेडिकल लीगो की जो बात चली वो तमाम एक तरफ, बच्ची की मुलाकात वालिदैन से करा दी गई, वो तमाम चीजें सही हैं, मगर इंसाफ होना चाहिए। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के बजाय पुलिस की जानिब से उन्हें जो है वो VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है, मीडिया से छुपाकर उन्हें अदालत में ले जाया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से भी मुल्जिम और उसकी फैमिली को किसी भी तरीके से बाहिफाजत तरीके से अदालत लाया जाए और बाहिफाजत तरीके से अदालत से निकाला जाए। 7 महीने का ये अरसा जिस जद्दोजहद से वो गुजर रहे हैं मेहदी अली काजमी साहब, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। वो जिस कर्ब से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते। और वो माइनर बच्ची, वो कमसिन बच्ची भी किस अजियत से गुजर रही है, वो शेल्टर होम में रह रही है, वो किस अजियत से गुजर रही है, वो भी एक अलग ही बात है, वो भी एक बात का अलग पहलू है जिसका कर्ब का अंदाजा शायद आप और मैं नहीं कर पाए या हमारे लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो अदालतों का जो इंसाफ का निज़ाम है इसे क्विक होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि 10 साल बाद पता चले कि फैसला आ रहा है शाहजेब कत्ल केस का और मुल्जिम जो है शाहरुख जतोई उसे आजाद कर दिया जाए, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ये ना हो कि शाहनवाज अमीर और सारा इनाम के केस का फैसला 15 साल बाद आ रहा है, जब फैमिली भी ये होप छोड़ देती है कि फैसला आएगा। जिस तरीके से नूर मुकद्दम कत्ल के केस का जो है वो फैसला आया है, जिस तरीके से उसके मुल्जिम को जाहिर जाफर को फांसी देने की अदालत ने हुक्मनामा जारी किया, खैर अभी फांसी होगी या नहीं होगी वो एक बात का मामला है, उसी तरीके से उस केस को मशाल राह रखते हुए जिस तरीके से जैनब कत्ल केस का फैसला सामने आया था, उस केस को मशाल राह बना के अदालतों को चाहिए कि इंसाफ के अमल को तेज करें, उसमें जितनी भी सुस्त रवि का शिकार है उस तमाम चीज़ों, इन तमाम मसाइल को हल करना चाहिए और इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, ताकि जो इंसाफ के मुंतज़िर लोग हैं वो इंसाफ का इंतजार करते करते बेजार ना हो जाएं, या वो उम्मीद ही ना छोड़ दें, या वो अल्लाह को प्यारे ही ना हो जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।